हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 3 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 3.3 की। तो 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.4 की, क्योंकि 3.3 अपन ने स्टडी कर ली है। तो 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यानी परफेक्ट स्क्वायर बना के अपन को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले मेकिंग द x² कोफिशिएंट इज यूनिट। जो x² का कोफिशिएंट है उसको यूनिट बनाना है। तो x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। यानी कंप्लीट इक्वेशन में अपन को 3 से डिवाइड कर दिया। सेकेंड टाइम क्या करते हैं, द कांस्टेंट टर्म सेंड टू द RHS साइड। यानी जो कांस्टेंट टर्म है 2/3 उसको राइट साइड में भेज देते हैं। x² माइनस 5/3 इंटू x इक्वल टू माइनस 2/3। थर्ड क्या करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x is the half of the square of the coefficient of x is at both side। यानी जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करने पे, यानी कि x² माइनस इसका हाफ करेंगे तो 5 पहले तो ये लिख लेते हैं 5/3 इंटू एक्स। अब इसका हाफ 5/6, 3 टू 6 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। इधर भी ऐड कर दिया इधर भी ऐड कर दिया, यानी कि कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो x² माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं अपन, माइनस 2/3 प्लस 25/36 इक्वल टू माइनस के 24 प्लस के 25 इक्वल टू 36। इसको सोल्व करते हैं तो इसका आता है, ये स्क्वायर हो गया किसका, इसका। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना आ रहा है, 25 में से 24 गए 1/36। इसको लिख सकते हैं अपन 1/6 का होल स्क्वायर। तो आगे लिखते हैं अपन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने पे। तो x माइनस 5/6 इक्वल टू हो जाता है 1/6। वो भी कौन सा, प्लस माइनस का, क्योंकि स्क्वायर गया है। तो x इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 एंड 5/6 -1/6।
तो जब ये हो जाता है तो 6/6 इक्वल टू 1 एंड ये होता है तो 4/6 इक्वल टू 2/3। ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यही सेम काम करेंगे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिट, सेम ये लाइन लिख देंगे। उसके बाद इसको यूनिट बनाने के लिए x² प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको जो 5/4 है उसको RHS में सेंड कर देंगे। ये लाइन x² प्लस 3/4 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस के 5/4। उसके बाद ये लिखेंगे द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज एड ऑन बोथ साइड, यानी x² प्लस इसका हाफ 3/4 का हाफ कितना होता है 3/8 का स्क्वायर बोथ साइड में ऐड करने पर। ओके, तो अपने पास इक्वेशन बन जाती है x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं अपन, -5/4 प्लस 9/64। तो एलसीएम आया 64 16 5 जा 80 और प्लस के 9, तो ये आ गया अपने पास माइनस के 71/64। तो x², ये स्क्वायर किसका हो गया, एक बार और लिख देता हूं मैं जिससे अच्छे से समझ में, प्लस 3/8 का होल स्क्वायर आ गया -71/64 के इक्वल। तो ये आ गया x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस का, क्योंकि वो वैल्यू भी प्लस की है और ये वैल्यू भी प्लस की है, इक्वल टू, ये देखो एक तो ना ही तो परफेक्ट स्क्वायर है और साथ में नेगेटिव का साइन और है, तो -71/64। तो नेगेटिव का साइन भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो द इक्वेशन हैज नॉट रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के रूट्स है वो रियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सेम वही लास्ट क्वेश्चन की प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इज यूनिट, यानी कि x² का कोफिशिएंट यूनिट बनाना है, तो x² 4√3/4 इंटू एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू 0। उसके बाद सेंड द कांस्टेंट टर्म इन RHS साइड, तो x² प्लस 4√3/4 प्लस इक्वल टू -3/4। अब 4/4 तो ये कैंसिल, x² प्लस √3 इक्वल टू -3/4। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, द हाफ द स्क्वायर ऑफ द हाफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एट बोथ साइड, कि एक्स के कोफिशिएंट का हाफ बोथ साइड में ऐड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस √3/2 √3 एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये -3/4 है, और जब इसको भी ओपन करते हैं तो ये बनता है 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो अपने पास आ जाता है, और इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0। तो x इक्वल टू अपने पास आ गया x इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा माइनस का √3 और 2, और वो भी स्क्वायर है तो 2 टाइम सेम आंसर रहेगा, सेम रूट है लेकिन 2 टाइम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। क्वेश्चन उतार लिया ऐसा कैसा अपन ने, अभी भी बताया था कि जब भी अपन एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एक बार क्वेश्चन जरूर लिखेंगे हम वहां पे। तो ये उतार लिया। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स यूनिट, तो x² प्लस 4bx/4 माइनस a² माइनस b²/4 इक्वल टू 0। उसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में सेंड कर देंगे, 4b/4 x माइनस इक्वल टू a² माइनस b²/4। ये 4 से 4 कैंसिल, बिल्कुल इसकी तरह। तो x² प्लस bx इक्वल टू a² माइनस b²/4। उसके बाद देख स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द x एट बोथ साइड। तो x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड में ऐड करने पे b/2 का होल स्क्वायर। तो x² प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर, a²/4 माइनस b²/4 प्लस b²/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो b² से b² कैंसिल, और इधर बन जाता है अपने पास x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट टेकिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट टेकिंग बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेते ही अपने पास वैल्यू आ जाती है x प्लस b/2 इक्वल टू a/2। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई प्लस माइनस यहाँ रहेगा, तो x इक्वल टू a/2 माइनस b/2 a/2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो माइनस b/2। तो इनको अपन लिख सकते हैं a माइनस b/, x इक्वल टू a माइनस b/2, और एक लिख सकते हैं माइनस a माइनस a प्लस b/2। ये अपने आगे आंसर रूट्स या जीरोज। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय श्रीधर आचार्य
फॉर्मूला, जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला होता है उससे उनको रूट्स फाइंड करना है, और उसका फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, जहाँ a और b क्या होते हैं, जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये a b c होते हैं यहाँ पे। ओके, तो अपन सोल्व करते हैं। 2x² - 2√2x + 1 = 0। तो x = क्या है, तो सबसे पहले तो अपन रियल एंड इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या होता है, जो b² - 4ac होता है, यानी कि b² - 4ac का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले b² - 4ac फाइंड कर लेते हैं, जिसको अपन डिटर्मिनेंट d बोलते हैं। d = b²। कंपेयरिंग करते हैं सबसे पहले, जिससे अपने इजी रहे। कंपेयरिंग इक्वेशन ax² + bx + c बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू अपने यहाँ आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -2√2 और c की वैल्यू आ गई 1। तो d आ गया अपना b², 2√2 का होल स्क्वायर, b² - 4 × a × c। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 8, 8 - 4 × 8, ये क्या आ रहा है, = 0। यानी कि इसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे। तो अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a से। तो -b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू +2√2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस इसकी वैल्यू भी अपन ने निकाल ली, और अपन दोबारा से भी इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो -2√2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 2 अपॉन 2 × a की वैल्यू भी 2। तो अपने पास 2√2 अपॉन 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो √2 अपॉन 2, तो 1 अपॉन √2। क्योंकि जो इक्वेशन है स्क्वायर में है, तो अपने रूट्स क्या होंगे, x = 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। इक्वेशन थर्ड सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में भी x + 1 अपॉन x = 3, एलसीएम लिया, x² + 1, ये 3x उस साइड गया, 3x, तो x² - 3x + 1 = 0। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। तो x = आ जाएगा अपने पास -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो x की -b माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1। तो +3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू 9 - 4, तो रूट के अंदर वैल्यू आई 9 × 4 = 5 अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ जाती है 3 + √5 अपॉन 2 एंड 3 - √5 अपॉन 2। ये दोनों इक्वेशन, दोनों रूट्स यहाँ से अपन
फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 वाला करते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल यही मेथड लगेगा कि एलसीएम लेना है और सोल्व करना है। तो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। इसको एक बार इस साइड ले लेते हैं, x माइनस 2 माइनस 3/1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1, तो x के साथ में x माइनस 2 माइनस x और इसके साथ में माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये टर्म 0 में चली जाएगी तो अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 2 माइनस x माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x इक्वल्स टू 0। क्या किया, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 3x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अपने पास आया माइनस 3x स्क्वायर x 6x और 1 7x, 7 में से 1 गया 6x प्लस के 6x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है अपन को, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 3, b की आ रही है माइनस 6 और c की आ रही है 2। फॉर्मूला लगाते हैं x के लिए, x की वैल्यू के लिए। तो x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाया अपन ने, तो x इक्वल्स टू आ रहा है माइनस b की वैल्यू 6 प्लस माइनस रूट माइनस 6 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a। तो 6 प्लस माइनस 36 में से 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 12 है अपॉन 6। तो 6 से ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 6। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 1 प्लस रूट 12 अपॉन 6 कोमा 1 माइनस रूट 12 अपॉन 6। ये अपने पास इसके रूट्स आ गए। या अपन इसमें 2 कॉमन लेके भी इनको कर सकते हैं, क्योंकि 4 का आ रहा है। तो और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करना चाहें तो 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और 1 माइनस रूट 3 अपॉन 3। अब रूट 3 और रूट 3 भी कैंसिल हो सकते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 कोमा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक, कोई भी आप आंसर कर सकते हो इनमें से। एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 2 consecutive odd numbers whose sum of square is 290। यानी कि ऐसे 2 विषम संख्याएं फाइंड करनी है जिनका स्क्वायर कितना होता है 290 होता है। तो लेट बी द consecutive नंबर्स कितना, अगर फर्स्ट x है तो सेकंड x प्लस 2। तो उसके बाद क्या करना है, whose स्क्वायर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डाटा या क्वेश्चन क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 290। क्योंकि इसने बोला है कि दोनों नंबर है उनका स्क्वायर का जो सम है वो 290 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 4, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 290। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस, इसमें से 4 गया, 286 इक्वल टू 0। एक बार अपन 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, डिवाइड बाई 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। बाहर वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है 143 और अंदर वाले का 2। तो ऐसे नंबर क्या होने चाहिए अपने पास, ऐसे नंबर होने चाहिए अपने पास, हाँ 11 एंड 13 प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो x प्लस 13 माइनस 11 x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो एक तो x माइनस 13 आ रहा है और एक x प्लस 13 और एक x माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है अपने पास x इक्वल टू माइनस 13 x इक्वल टू 11। तो माइनस तो नंबर पॉसिबल नहीं है और प्लस का ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अपने पास आ रही है 11, तो x प्लस 2 की 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। द नंबर्स आर हो गए 11,30। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 4 क्वेश्चन है जो कुछ इससे मिलता जुलता ही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइड 16 into 2 parts such that 2 times the square of larger part is 164 more than the square of smaller। यानी 16 let a part is x, माना एक पार्ट क्या है, x है, तो सेकंड पार्ट माइनस एक्स, सिमिलर 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ लार्जर पार्ट का स्क्वायर, और सेकंड है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। कितना मोर है, मोर 164, तो इसको सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32, 16 टू जा 2ab से 32x प्लस 164, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 32x माइनस 256 माइनस 164 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है अपने पास 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 256 और 164 कितना हो गया, माइनस का हो गया 0 2 4 420 हो गया बस टू 0। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो 420 हो रहे हैं, तो इसके पार्ट्स हो रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ रहा है, x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन आ रहा है, x प्लस 42 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से वैल्यू आ रही है x प्लस 42 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ रही है माइनस 42 और x की वैल्यू आ रही है 10। तो ये तो नेगेटिव आ रही है बिल्कुल इसकी तरीके से, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं और x की वैल्यू अपने पास आ जाती है x इक्वल टू 10। और दूसरी अपनी वैल्यू ली 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स आ जाएगा अपना 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। तो नंबर्स हो जाएंगे अपने 6,10। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जो अभी लिंक आ रहा है आपके सामने, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ये वीडियोस देख सकते हो। और हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री की क्लासेज है वो आपको तुरंत अपडेट मिले।